हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज मैं मैथ्स में आपको एक्सपोनेंट एंड पावर बताऊंगी। तो चलते हैं बच्चों। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सुना है कि सेम नंबर जो बार बार रिपीट होता है ना, उसके लिए ये बेस और एक्सपोनेंट एंड पावर बना है। ठीक है, एक ही नंबर सेम नंबर जब बार बार मल्टीप्लाई होता है, ये तो 2 छोटी डिजिट है, बड़ी डिजिट जैसे कि हम लोग अर्थ का अप्रॉक्सीमेटली आपको 7-8 डिजिट में उसके मीटर्स को काउंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट फॉर्म में भी बताया जा सकता है। जैसे कि ये 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम में ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेस 2 हो गया और जितने टाइम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसका एक्सपोनेंट हो गया। इसे 2-3 तरह से बोलेंगे, है ना। जैसे कि इसका 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16, 16 इंटू 32, तो 32 को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 2 पे पावर 2 पे पावर 5, ये आपका बेस है। ये 2 जो है ये बेस कहलाएगा और ये ऊपर इंडेक्स या एक्सपोनेंट है ना। ये 2 बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट या इंडेक्स इसे बोलेंगे या पावर बोलेंगे, है ना। कैसे कहेंगे इसको? ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 रेज टू दी पावर 5 या 2 पे पावर 5, इस तरह से बोलेंगे। तो जब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से पावर उस पर देंगे। इसे सिंपल लैंग्वेज में 2 पे पावर 5। ओके, अब इसके लॉज को जानते हैं, नियम को जानते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं आप बच्चों। जैसे 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4, ये सेम बेस है ना। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, ये 2 टाइम है, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम है। तो इसे मल्टीप्लाई करके आंसर भी दे सकते हैं, है ना। और अगर पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ज़ा आप मल्टीप्लाई करते रहें, 27 ज़ा 27 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 21, 2 5 2 2 3 ज़ा 6, 6 7 8 81 को फिर से 3 से ये वाले 3 1 ज़ा 3 20, अब फिर ये वाले 3 से इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये इसका ये बड़ा नंबर होगा, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 3 2 ज़ा 6 एंड 7, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर इस तरह से सॉल्व करने आएगा तो इस तरह करेंगे। ओके, तो अब लॉ क्या है कि अगर सेम बेस ध्यान दें, ये रफ है ना, ये रफ मैंने किया है यहाँ पे। सेम बेस पे अगर पावर इंटू हो रहा है, जैसे 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4, सेम बेस है, तो इसके पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। क्या होगा कि 3, जैसे कि यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4, तो ये 3 के पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। ये हो जाएगा 3 पे पावर 6। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपके सेम नंबर अगर पावर उसका अलग अलग हो और नंबर सेम हो, तो उस तरह से उसके पावर को जोड़ देंगे। इसे बोलेंगे 3 रेज टू दी पावर 6 या 3 पे पावर 6। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। सेकेंड लॉज पे चलते हैं। सेकेंड लॉ बच्चों, जब सेम पावर आपका पिछले इसमें जब सेम पावर आपका डिवाइड हो रहा है, सेम बेस डिवाइड हो रहा है, उस पर पावर है, तो क्या करेंगे कि ये 6 पे पावर 7 डिवाइड हो रहे हैं 6 पे पावर 4 के, है ना। तो क्या करेंगे कि 6 को 7 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। रिपीटेड मल्टीप्लाई को ही एक्सपोनेंट एंड पावर में उसको करते हैं। ये 7 टाइम में 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम में, और डिवाइडेड बाय 4 टाइम। ओके, 4 टाइम, इसको मैं करके बता रही हूँ। ये से 4 टाइम 6 इसके बराबर 4 टाइम 6 कट जाएगा। ओके, ये 6 इससे एक 6 को इक्वली
कट जाएगा, ये 1 1 हो गया, तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही आता है, तो ये 6 × 6 × 6 आया। तो क्या होता है कि ये आपका आया 6 × 6 × 6 इज इक्वल टू 6 पे पावर 3, 6 रेज़ टू द पावर 3 है ना। बेस ये 6 है और ये आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये ऐसे आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसका, रिपीटेड मल्टीप्लाई का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, तो क्या समझते हैं कि जब सेम नंबर पे पावर डिवाइड होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं। इसलिए क्या इसका कंक्लूजन निकला कि जब सेम 6 पे पावर 7, 6 पे पावर 4 सेम नंबर जब डिवाइड होते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, ये आपके पावर माइनस हो जाते हैं। इस तरह से रूल्स को याद रखना है। 6 पे पावर 6 रेज़ टू द पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अगर डिवाइड करने आएगा एक्सपोनेंट में तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से सब सॉल्व करना और सुनना। जब सेम नंबर पे सेम पावर हो को डिवाइड किया जाए, जैसे 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4 सेम है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये लिख सकते हैं। तो ये कितना टाइम 5 टाइम होगा 4 रिपीटेड मल्टीप्लाई, और ये भी 5 टाइम, सॉरी 4 टाइम, ये 4 टाइम है पावर इसका। तो ये सब नंबर कट जाते हैं। ओके, 1 टाइम 5 से 5 ये वाला भी, तो ये क्या हुआ 1 आया है ना, 1 आया। तो कैसे बताएंगे कि 4 में -4, इसमें क्या हो जाता है कि 1 पावर आ जाता है कि जब हम डिवाइड करते हैं, इसलिए जब हम 5 के पावर सेम एक्सपोनेंट एंड सेम बेस अगर है, सेम एक्सपोनेंट एंड सेम बेस है, तो ये आपका मैंने ऊपर के इसमें बताया कि इसमें माइनस हो जाता है डिवाइड करते हैं, तो ये आपका सॉरी ये माइनस हो गया। यहाँ पे देखें ये पावर माइनस हो गया, तो 5 पे पावर 0 एक्सपोनेंट, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ये मैंने निकालना बताया कैसे 1 आया। ये आपको फिर से ध्यान दें, 5 रेज़ टू द पावर 4, 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड हो रहा है, तो जितनी टाइम 5 लिखा उसे 1 आया। ये कटता गया, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र, और 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। और ये 4 - 4 एक्सपोनेंट इसका बेस का 0 है, जब 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। सेम बेस सेम एक्सपोनेंट अगर डिवाइड होता है तो अगर 5 पे पावर 0 या किसी भी नंबर पे, तो इसके रूल्स को इस तरह से तीनों में रूल्स मैंने बताए, और अब इसे लिख लेते हैं हम। तो मैंने प्रूफ किया, अब रूल्स को जान जाते हैं क्या है। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि कैसे, जैसे कि ए बेस है उस पर पावर m इंटू ए सेम बेस पे पावर n, तो क्या करेंगे कि पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। ये लॉ के फर्स्ट रूल में बताया। सेकंड पे अगर a पे पावर m डिवाइड हो रहा है a पे पावर n इज इक्वल टू, तो क्या होगा a पे पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर आपका माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। और तीसरा रूल मैंने बताया कि जब a पे पावर 0 रहेगा तो ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ओके, जब बेस आपका बेस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो आपका इनिशियल एक्सपोनेंट चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा इस पर सॉल्व करने का, और भी इसके लॉज हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।